हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या संक्रामकता सिद्धांत की। तो बच्चों मैं आपको वीडियो शुरू करूं उससे पहले बता देता हूं कि हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी तमाम तरीके के कोर्सेज मिल जाएंगे। और जनसंख्या पे भी हमने कई सारी वीडियो बनाई हुई है, लगभग 5 से 6 वीडियो बनाई हुई है। तो वो सारी की सारी वीडियो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा जनांकीय संक्रामकता सिद्धांत। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि जो जनसंख्या संक्रामकता सिद्धांत दो चीज़ों में रिलेशन को दिखाता है। पहला आर्थिक विकास में और दूसरा जनसंख्या में की जो वृद्धि दर है उसमें। जैसे मान लीजिए ये हमारी आर्थिक विकास की अवस्थाएं, मतलब ये जो सारी की सारी अवस्थाएं ना, ये किसको डिनोट कर रही है? आर्थिक विकास की अवस्थाएं, आर्थिक विकास को, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमी आगे की तरफ चल रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, फर्दर 5 स्टेज हो जाएगी। तो ये हमारे आर्थिक विकास की मात्रा को दिखाती हैं, जो समय बीतने के साथ साथ आर्थिक विकास, ठीक है, या आप कह सकते हो समय तत्व को दिखाती है। और ये जो है ये हमारी जन्म दर, ये दिखाती है हमारी जन्म दर, मृत्यु दर। यानी कि यहां पे हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित है। सॉरी, जनसंख्या आर्थिक विकास जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित है। ये जो थ्योरी है इसी को बोलते हैं जनसंख्या संक्रामकता सिद्धांत। तो कई अर्थशास्त्रियों ने इसमें योगदान दिया, जिसमें थॉमसन, ठीक है, नोटेस्टीन, ब्लैकर्स, इनके नाम प्रमुख हैं। और इस सिद्धांत का जो मेन थ्योरी है वो विकास और जन्म दर और मृत्यु दर यानी कि जनांकीय में संबंध करना है। तो ये तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बच्चों कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी 3 अवस्थाएं बताई, कई अर्थशास्त्री इसकी 4 अवस्थाएं बताई, कुछ ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई। आमतौर पर इसकी 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं, लेकिन पीसी ब्लेयर्स, जो सीपी ब्लेयर्स थे, उन्होंने इसकी 5वीं अवस्था बताई। तो हम इस वीडियो में आपको पांचों की पांचों अवस्था बता रहे हैं। हालांकि ये जो 5वीं व्यवस्था है ये बहुत ही रेयर पाई जाती है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, देखिए ग्रीन से मैं आपको बनाऊंगा जो जन्म दर है उसको, और जो रेड है उससे बनाऊंगा मैं मृत्यु दर को। तो पहली अवस्था उन देशों में पाई जाती है जहां पर आर्थिक विकास हुआ नहीं होता, अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी होती है, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, बीमारियां फैल रही होती हैं, बार बार अनेक तरीके के प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था एक तरीके से आदिम युग में है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। इस अवस्था में क्या होगा, जन्म दर जो है वो बहुत ऊंची स्थिति में होगी, शिक्षा नहीं है, लोगों को इस पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो ये जन्म दर है, ये हमारी जन्म दर है जो कि बहुत ऊंचे लेवल पर है, ठीक है। इस स्थिति में क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी है, भारत 1921 से पहले इसी स्थिति में था। तो आप देखोगे कि मृत्यु दर भी होती है बहुत ऊंची स्थिति में, और लगभग वो भी स्थिर बनी रहती है। यानी कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंचे लेवल पर होते हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही सूक्ष्म होती है, या लगभग स्थिर रहती है जनसंख्या, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंचे हैं। तो इस स्थिति में जनसंख्या जो है वो या तो स्थिर रहेगी या बहुत ही धीमी गति से बढ़ेगी। लेकिन दूसरी अवस्था में आते आते जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे एक देश विकास की अवस्था में वृद्धि करता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है, अनेक बीमारियों पर वो नियंत्रण करना सीख जाते हैं। लेकिन मानसिक सोच नहीं बदलती, रूढ़िवादिता नहीं बदलती। आज भी ज्यादा बच्चे करने को आप कह सकते हो प्रकृति का गिफ्ट माना जाता है। यानी कि जन्म दर पर तो वो रोक नहीं लगाते, लेकिन मृत्यु दर पर वैज्ञानिक आविष्कारों की वजह से, या आप कह सकते हो जो हमारी नई नई दवाइयां बनने की वजह से कई हद तक रोक लग जाती है। यानी कि मृत्यु दर में देखिए शार्प डिक्लाइन आएगा, शार्प डिक्लाइन, मृत्यु दर में शार्प डिक्लाइन, यानी कि मृत्यु दर जो है बहुत तेजी से गिरेगी। हालांकि जन्म दर भी गिरेगी, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा जन्म दर नहीं गिरती है, लेकिन जन्म दर में ये कमी जो है वो बहुत ही धीमी गति से होती है। यानी कि जन्म दर जो है वो बहुत धीमी गति से करेगा, लेकिन मृत्यु दर जो है
वो बहुत तेजी से गिरेगी, जिसके कारण ये जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है, आप देख पा रहे हैं, जिसको कि हम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं। यानी कि दूसरी अवस्था किसी भी देश के लिए सबसे खराब स्थिति में कैसा आएगा। अब आप देखेंगे 1921 से लेके 1981 तक जनसंख्या का भारत में यही ट्रेंड रहा है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तीसरी अवस्था में भारत प्रवेश किया है। इस अवस्था में क्या होता है, जो मृत्यु दर है उसमें कमी देखने को मिलती है, लेकिन लगभग मृत्यु दर स्थिरता की तरफ चलती है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसको तो मृत्यु उसकी मतलब एक तरीके सत्य है, तो मृत्यु तो होती है, लेकिन इस स्थिति में जो मृत्यु दर है वो लगभग स्थिर हो जाती है। अब बारी होती है जन्म दर की गिरने की, क्योंकि लोग शिक्षित हो जाते हैं, लोगों के पास रूढ़िवादिता में चेंज आते हैं, लोग कम बच्चों के महत्व को समझना शुरू कर देते हैं। तो जनसंख्या में आप देखेंगे जन्म दर जो है वो काफ़ी तेजी से गिरना शुरू कर देगा। यानी कि तीसरी अवस्था में क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है, जो बीच का गैप है वो घटता है जन्म दर और मृत्यु दर का, और खास तौर पे जो जन्म दर है उसमें तीव्र कमी आती है, जबकि मृत्यु दर जो है वो लगभग स्थिर बनी रहती है। तो इस स्थिति में आप देखिए जनसंख्या वृद्धि दर में जो ये बीच का डिफरेंस है उससे जनसंख्या वृद्धि दर को डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जनसंख्या वृद्धि तो होती है, ऐसा नहीं है, सापेक्षिक रूप से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आती है, पर निरपेक्ष रूप से जनसंख्या बढ़ रही होती है। इसका मतलब नंबर में तो पॉपुलेशन बढ़ रहे होते हैं, जैसे आप देखोगे कि 20 करोड़ थे बढ़े, फिर 30 करोड़ बढ़े, लेकिन जो परसेंटेज होता है वो गिर जाता है, ये बेसिक फर्क है। चौथी अवस्था विकसित देशों में पाई जाती है, जहां पर ऑलरेडी विकास की अवस्था को पा लिया है, जनसंख्या का जो लेवल है जन्म दर का वो ऑलरेडी नीचे स्तर पर आके स्थिर हो जाता है, ठीक है, और जो मृत्यु दर है वो भी बहुत नीचे स्तर पर स्थिर हो जाती है। यानी कि इस देशों में जो जन्म दर है और मृत्यु दर है वो नीचे स्तर पर आ जाती हैं, जिसलिए जनसंख्या वृद्धि दर या तो मतलब एक तरीके से होती ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में होती है। तो बच्चों ये चौथी स्टेज है। कुछ अर्थशास्त्री जो हैं चौथी और पांचवी स्टेज को अलग अलग करते हैं, कुछ लोग इसे मिक्स कर देते हैं, और अंततः जाके कई देशों में ऐसा भी देखने को मिला है कि जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से भी कम हो जाती है, ठीक है, जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। यानी कि जो जन्म दर है वो ये वाला जो ग्रीन है वो जन्म दर है हमारा, और जो रेड है वो मृत्यु दर है। तो जनसंख्या ओवरऑल घटने लगती है। तो बच्चों ये 5 अवस्थाएं हैं जो हमने डिस्कस किया। तो पहली अवस्था में ऊंची जन्म दर ऊंची मृत्यु दर होने की वजह से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत नीची होती है, और चौथी अवस्था में भी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत नीची होती है, पर ये पिछड़े हुए देशों में पाई जाती है और ये बहुत विकसित देशों में पाई जाती है। यहाँ पे लोग शिक्षित होते हैं, ठीक है, और ये 2 अवस्थाओं में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, पर ये जो दूसरी अवस्था है इसमें बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। तो बच्चों यही सारी बातें हमने लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको पढ़ भी सकते हो। मैं वीडियो को पॉज करके या वीडियो खत्म होने के बाद मैं इस वीडियो से हट जाऊंगा तो आप पढ़ लेना, लेकिन बेसिक बातें यही है जो आपको समझनी है पांचों की पांचों स्टेज में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। वहाँ सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ाई होगी, आपको PDF कॉपी मिलेगी नोट्स की, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।